हेलो फ्रेंड, आप सबको ऑल फील्ड कमांड चैनल में स्वागत है। और इस वीडियो के जरिए आप समझेंगे कि किस प्रकार से एम्पलीफायर में बने हुए जो विभिन्न सेक्शन होते हैं वे किस प्रकार से काम करते हैं, उनको आप बहुत ही ईजी वे में ब्लॉक डायग्राम के जरिए समझ पाएंगे। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे और देखेंगे कि बहुत ही ईजी वे में एम्पलीफायर के जितने भी सेक्शन होते हैं वह क्या काम करते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं, उनको बहुत ही ईजी वे में आज इस वीडियो के जरिए आप समझ पाएंगे। तो पावर सप्लाई के बारे में पहले ही जान चुके हैं कि पावर सप्लाई को जब 220 वोल्ट की एसी देते हैं तो पावर सप्लाई में लगा हुआ ट्रांसफार्मर और डायोड के द्वारा उस एसी वोल्ट को डीसी में बदला जाता है और नेगेटिव 25 वोल्ट, पॉजिटिव 25 वोल्ट और ग्राउंड की सप्लाई पावर सप्लाई से आउट होकर के ऑडियो सेक्शन को दे दिया जाता है ताकि जो कमज़ोर ऑडियो सिग्नल हो वो पूर्णतः शक्तिशाली हो सके। और साथ ही साथ 25 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए आगे चल करके एम्पलीफायर में ही एक 1351 ट्रांजिस्टर लगा होता है जो कि 25 वोल्ट पॉजिटिव को रेगुलेट करके 12 वोल्ट पॉजिटिव में बदलना, यानी कि 25 वोल्ट की पॉजिटिव को रेगुलेट करके और 12 वोल्ट के पॉजिटिव में बदलने का काम करता है। और इस रेगुलेटर सर्किट में 1351 ट्रांजिस्टर यूज में लाते हैं, तो जिसके बारे में हम लोग पहले ही जान चुके हैं। और यहाँ से निकलने वाले 12 वोल्ट की सप्लाई यानी कि 12 वोल्ट की सप्लाई को एक रजिस्टर के द्वारा 9 वोल्ट में बदलते हैं, यानी कि 9 वोल्ट में बदलते हैं। और वही 9 वोल्ट की सप्लाई को लेकर के जो बेस टेबल जो सेक्शन होता है और साथ ही साथ वही 9 वोल्ट की सप्लाई को जो प्री एम्पलीफायर सेक्शन जो एम्पलीफायर में बना होता है उन दोनों सेक्शन को 9 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से निकलने वाले 12 वोल्ट के लाइन से ही रजिस्टर के द्वारा देते हैं। इसके बाद यहाँ की 12 वोल्ट की सप्लाई को यानी कि 12 वोल्ट की सप्लाई को आगे चल करके रेगुलेट करते हुए उसको 5 वोल्ट में बदला जाता है। तो यहाँ से निकलने वाला 12 वोल्ट की सप्लाई को 5 वोल्ट में बदलने के लिए आगे चल करके 7805 यूज में लाते हैं। यहाँ पर आने वाला 12 वोल्ट की सप्लाई को 7805 रेगुलेटर आईसी के द्वारा 5 वोल्ट में बदला जाता है और यहाँ की 5 वोल्ट की सप्लाई को लेकर के सीधे जो एम्पलीफायर में जो मॉड्यूल यूज में लाते हैं। जो आजकल जितने भी एम्पलीफायर मार्केट में आ रहे हैं उन एम्पलीफायर के साथ यूएसबी मॉड्यूल का यूज़ किया जाता है। तो यूएसबी मॉड्यूल को काम करने के लिए सबसे पहले 5 वोल्ट की सप्लाई देना होता है। तो 7805 रेगुलेटर सर्किट के द्वारा 5 वोल्ट की सप्लाई रेगुलेट करके यूएसबी मॉड्यूल को देते हैं 5 वोल्ट की पॉजिटिव, और ग्राउंड से नेगेटिव जैसे ही देते हैं तो यूएसबी मॉड्यूल काम करता है। यूएसबी मॉड्यूल जो है मल्टी फंक्शन मॉड्यूल होता है जिसके जरिए अनेकों प्रकार के फंक्शन लिए जाते हैं। इसके साथ यूएसबी का यूज कर सकते हैं या ब्लूटूथ का यूज कर सकते हैं या एफएम का सिग्नल जो है इसको दिया जाएगा या माइक के सिग्नल को देने के लिए माइक सॉकेट होता है और यहाँ माइक का जैसे ही कनेक्शन करेंगे और मॉड्यूल से निकलने वाले लेफ्ट और राइट के सिग्नल को लेकर के आगे चल करके सिलेक्टर स्विच यूज में लाते हैं। सिलेक्टर स्विच का यूज है यहाँ जो है मॉड्यूल के सिग्नल को जो मॉड्यूल से एल और आर से जो ऑडियो सिग्नल निकल रहे हैं इन सिग्नल को आवश्यकता अनुसार आगे भेजा जाए कि नहीं भेजा जाए, यहाँ पर सिलेक्टर स्विच का प्रयोग किया गया है। सिलेक्टर स्विच में देखेंगे क्या चीज़ कि ये मेन है और इसके यहाँ पर दो जो है सहायक टर्मिनल बने हुए हैं। ये मेन बारी बारी से कभी यहाँ से और कभी यहाँ सटेगा। ठीक इसी प्रकार से यह मेन है, कभी यहाँ सटेगा और कभी यहाँ सटेगा। कब? जब इस स्विच को जब पुश करेंगे, जब दबाएंगे तो इसका जो टर्मिनल जो यहाँ पर जो स्पिंडल है, जो स्पिंडल जब अंदर की तरफ जाएगा तो ये जो है टर्मिनल इससे सटेगा, मेन टर्मिनल इससे सटेगा। और जब दूसरी बार जब पुश करेंगे तो ये टर्मिनल मेन टर्मिनल इससे सटने का काम करता है। यानी कि ये मेन टर्मिनल एक बार जब पुश करेंगे तो ये मेन टर्मिनल इससे सटता है और दूसरी बार जब पुश करेंगे इसको तो ये मेन टर्मिनल इससे सटता है। तो यहाँ एल और आर से निकलने वाले कमजोर ऑडियो सिग्नल को लेकर के सिलेक्टर स्विच को देते हैं और यहाँ सिलेक्टर स्विच के ये दोनों टर्मिनल पर जो है या ब्लूटूथ का सिग्नल हो या माइक का सिग्नल हो या एफएम का सिग्नल जब यहाँ देते हैं तो उनको आप पे सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते हैं, तो जैसे इसको पुश करेंगे तो यहाँ पर आपके सिग्नल प्राप्त होंगे और अगर दूसरी बार इसको पुश करेंगे तो यह यहाँ से सिग्नल ये जो इसका कनेक्शन इधर हो जाएगा और उस स्थिति में यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की सिग्नल प्राप्त नहीं होगी। अगर डीवीडी का प्रोग्राम दे रहे हैं या डीवीडी की आवाज़ को दे रहे हैं, ऑडियो को दे रहे हैं या सीडी को ऑडियो को दे रहे हैं या किसी एम्पलीफायर को ऑडियो को देंगे तो वो ऑडियो सिग्नल यहाँ से आउट होंगे, निकलेंगे और यहाँ से निकलने वाले ऑडियो सिग्नल यहाँ देंगे किसका? तो यहाँ पर आने वाले डीवीडी का सिग्नल हो या सीडी का सिग्नल हो या एम्पलीफायर के द्वारा जो है किसी भी दूसरे एम्पलीफायर के द्वारा दिया जाने वाला सिग्नल हो, यहाँ पर जब पहुँचेंगे तो उस सिग्नल को यहाँ दिया गया है। और अगर ये इसको इस स्विच को इस सिलेक्टर स्विच को जब इसको जब पुश करेंगे तो यह मेन टर्मिनल इसे सटेगा
और ये मेन टर्मिनल से सटेगा और उस स्थिति में यहाँ पर आने वाले डीवीडी का सिग्नल यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे और यहाँ पर भी आने वाले जो डीवीडी का सिग्नल होंगे वो सिग्नल यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे। और साथ ही साथ इस यूएसबी मॉड्यूल का भी सिग्नल यह जब यहाँ इस पोजीशन में होगा तो यहाँ पर दोनों के सिग्नल यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ से सिग्नल आउट हो जाएंगे, निकल जाएंगे। एक पोजीशन ये होगा कि अगर यह मेन ये दोनों से सटे होंगे यानी कि यूएसबी के पोजीशन में होगा तो उस स्थिति में एफएम का सिग्नल हो या ब्लूटूथ का सिग्नल हो या एफएम या माइक के सिग्नल हो, वो सिग्नल यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे और ऐसे होते हुए यही सिग्नल को आगे चल करके प्री एम्पलीफायर को देते हैं शक्तिशाली होने के लिए, एम्पलीफाई होने के लिए। और अगर ये स्विच का पोजीशन अगर सीडी के पोजीशन में हो या डीवीडी के पोजीशन में हो तो यहाँ से निकलने वाले आने वाले डीवीडी और सीडी के प्रोग्राम भी यहाँ पर पहुँचेंगे, यानी कि यहाँ यूएसबी का भी प्रोग्राम यानी कि यूएसबी के भी आवाज़ सिग्नल यहाँ पहुँचेंगे और साथ ही साथ डीवीडी सीडी या दूसरे एम्पलीफायर के सिग्नल भी यहाँ पहुँचेंगे। अगर डीवीडी के पोजीशन में स्विच नहीं हो यानी कि यह मेन जो है इससे नहीं सटा होकर के इससे सटा हो और यह मेन इससे नहीं सटा होकर इससे सटा होगा तो उस स्थिति में यहाँ पर डीवीडी का प्रोग्राम हो या सीडी का प्रोग्राम हो या दूसरे एम्पलीफायर का प्रोग्राम हो यानी कि सिग्नल हो वो यहाँ नहीं पहुँचेंगे। केवल यूएसबी के प्रोग्राम और एफएम और ब्लूटूथ के प्रोग्राम भी यहाँ पर पहुँचेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि एक साथ यूएसबी के आवाज़ को सिग्नल को भी यहाँ भेजना होता है और साथ ही साथ डीवीडी के आवाज़ को भी भेजना होता है। तो ये दोनों के पोजीशन को अगर ये मेन जो है इधर इस पोजीशन में होगा और ये भी मेन अगर इस पोजीशन में हो यानी कि यह जो है यूएसबी के पोजीशन में हो और यह मेन भी जो है आपको सीडी डीवीडी के पोजीशन में होंगे तो दोनों के प्रोग्राम यहाँ पर पहुँचेंगे। और साथ ही साथ कभी कभी क्या होता है कि यहाँ के यूएसबी के जो सिग्नल जो यहाँ आप पहुँच रहे हैं और अगर ये स्विच या मेन जो है इससे सटा हुआ होगा तो यहाँ के सिग्नल यहाँ पहुँचेंगे और यह मेन अगर इससे सटा हुआ होगा तो ये सिग्नल यहाँ से निकल करके आगे चल करके दूसरे एम्पलीफायर को सिग्नल दे भी सकते हैं। यानी कि ये हाँ इस स्विच के द्वारा इस स्विच के जरिए हम लोग यूएसबी के प्रोग्राम को यूएसबी के हो या एफएम हो या ब्लूटूथ हो या जो है माइक के आवाज़ को ले करके ऐसे होते हुए जब इसको इस पोजीशन में करेंगे तो यहाँ से प्रोग्राम यानी कि सिग्नल को आउट करके और दूसरे एम्पलीफायर को दे भी सकते हैं। तो यानी कि इस लाइन का प्रयोग है सिग्नल को देने के लिए और लेने के लिए दोनों पोजीशन में करते हैं। यानी कि इस स्विच के जरिए और इस स्विच के जरिए अगर हम चाहेंगे तो यूएसबी के सिग्नल को यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ भेज भी सकते हैं या यहाँ पर जो सिग्नल देंगे दूसरे एम्पलीफायर का वो सिग्नल ले भी सकते हैं। और इस प्रकार से ये दोनों स्विच के ज़रिए यूएसबी और सीडी के प्रोग्राम को सेलेक्ट किया जाता है तो दोनों प्रोग्राम यहाँ और यहाँ से आउट होते हैं, निकलते हैं। अब हम लोग आगे समझेंगे। तो इस प्रकार से सिलेक्टर स्विच के जरिए आवश्यकता अनुसार सिग्नल को सिलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद वही कमज़ोर ऑडियो सिग्नल को लेकर के वॉल्यूम कंट्रोल को देते हैं और दूसरा सिग्नल को भी लेकर के दूसरे वॉल्यूम कंट्रोल को देते हैं। एम्पलीफायर में डबल चैनल बने होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, तो यहाँ डबल वॉल्यूम भी यूज़ में लाए जाते हैं। तो यहाँ से निकलने वाला सिग्नल एक इसके टर्मिनल नंबर 1 को दिए और एक सिग्नल को लेकर के इसके टर्मिनल नंबर 1 को दिए और वॉल्यूम कंट्रोल के द्वारा आवश्यकता अनुसार उस सिग्नल को कंट्रोल करते हुए वही सिग्नल वॉल्यूम कंट्रोल के 2 नंबर से लेकर के प्री एम्पलीफायर को देते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो सिग्नल दिए इसके वॉल्यूम कंट्रोल के 1 नंबर टर्मिनल को, तो इसके द्वारा उस सिग्नल को कंट्रोल करते हुए 2 नंबर से लेकर के प्री एम्पलीफायर को देते हैं। प्री एम्पलीफायर के रूप में एम्पलीफायर में 2 सेक्शन बने होते हैं प्री एम्पलीफायर के, जहां कमज़ोर सिग्नल को शक्तिशाली किया जाता है लेकिन कुछ लेवल में ही शक्तिशाली किया जाता है। पूर्ण रूप से शक्तिशाली करने के लिए आगे चल करके एम्पलीफायर में ऑडियो आउटपुट सेक्शन बना होता है। तो यहाँ प्री एम्पलीफायर का काम क्या है, ये दोनों प्री एम्पलीफायर के कि वॉल्यूम से आने वाले वॉल्यूम से प्राप्त होने वाले जो सिग्नल जो प्री एम्पलीफायर में जाते हैं उनको कुछ लेवल में ही शक्तिशाली किया जाता है। तो जो 1351 से बना हुआ पावर सप्लाई का जो रेगुलेटर सर्किट होता है उस सर्किट के जरिए 12 वोल्ट के सप्लाई को एक रजिस्टर के द्वारा 9 वोल्ट में बदलते हैं और वही 9 वोल्ट की सप्लाई प्री एम्पलीफायर को देते हैं, इस प्री एम्पलीफायर को भी देते हैं और इस प्री एम्पलीफायर को देते हैं। साथ ही साथ वही 9 वोल्ट की सप्लाई बीटी सेक्शन का मतलब है बेस ट्रेबल सेक्शन को देते हैं और इस बेस ट्रेबल सेक्शन को भी 9 वोल्ट की सप्लाई देते हैं ताकि काम करे।
प्री एम्पलीफायर में एम्पलीफायर के अंदर 2 या 1 ट्रांजिस्टर लगे हो सकते हैं। ठीक इसी तरीके से इस सेक्शन में भी प्री एम्पलीफायर के सेक्शन में 1 या 2 ट्रांजिस्टर लगे होंगे। तो यहाँ जैसे ही वॉल्यूम के द्वारा जब कमज़ोर सिग्नल प्राप्त होती है तो उस सिग्नल को या प्री एम्पलीफायर के द्वारा एम्पलीफाई किया जाता है, मजबूत किया जाता है, और मजबूत करने के बाद उस सिग्नल को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। डिवाइड करने के लिए देखेंगे कि एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर यूज में लाते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी को पास करने के लिए अर्थात पतला आवाज़ को आगे भेजने के लिए कैपेसिटर यूज में लाते हैं, और जबकि लो फ्रीक्वेंसी को पास करने के लिए रजिस्टर यूज में लाते हैं। यानी कि मोटा आवाज़ को पास करने के लिए रजिस्टर और पतला आवाज़ को पास करने के लिए कैपेसिटर यूज में लाते हैं। और पतले आवाज़ को कंट्रोल करने के लिए बीटी सेक्शन में, बीटी सेक्शन का मतलब है बेस ट्रेबल सेक्शन में, ट्रेबल कंट्रोल लगा होता है, जिसके द्वारा जो यहाँ जो है हाई फ्रीक्वेंसी दिए यानी कि पतला आवाज़ दिए, तो इस ट्रेबल कंट्रोल के द्वारा उस पतले आवाज़ को कंट्रोल किया जाता है। और कंट्रोल होकर के वही सिग्नल कितना आप पतला आवाज़ को आगे भेजना चाहते हैं कि नहीं भेजना चाहते, हाई फ्रीक्वेंसी को आगे भेजना है कि नहीं भेजना है, उसके लिए ट्रेबल कंट्रोल होता है। यहाँ से प्री एम्पलीफायर से जो सिग्नल आउट होते हैं, निकलते हैं, उनको सबसे पहले कैपेसिटर और रजिस्टर के द्वारा 2 भागों में डिवाइड करते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी को कैपेसिटर से आगे भेजते हैं, जबकि लो फ्रीक्वेंसी को रजिस्टर को तो आगे भेजते हैं। और हाई फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए ट्रेबल लगा होता है, ट्रेबल कंट्रोल के द्वारा हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब पतला आवाज़ को कंट्रोल किया जाता है। और वही पतला आवाज़ यहाँ से आप भेजना चाहते हैं, आगे भेजना चाहते हैं कि नहीं भेजना चाहते हैं, यह जो है बीटी सेक्शन के द्वारा किया जाता है। और साथ ही साथ जो मोटा आवाज़ देते हैं यानी कि लो फ्रीक्वेंसी देते हैं, उस लो फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए बेस कंट्रोल लगा होता है। बेस कंट्रोल का आवश्यकता अनुसार है घुमा करके, ट्यूनिंग करके फ्रीक्वेंसी को आगे भेज भी सकते हैं या नहीं भी भेज सकते हैं। तो इन दोनों के द्वारा आवश्यकता अनुसार लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी के लेवल को कंट्रोल करते हैं। और बीटी सेक्शन का काम यही है कि हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी को आवश्यकता अनुसार इन दोनों कंट्रोलर्स के द्वारा कंट्रोल करते हुए हाई फ्रीक्वेंसी या लो फ्रीक्वेंसी में से किस फ्रीक्वेंसी को जाने देना चाहते हैं वो इनके द्वारा कंट्रोल करते हुए और भेज दिया जाता है। ठीक इसी तरीके से इस प्री एम्पलीफायर का भी और यहाँ पर बीटी सेक्शन का भी वही काम है। यहाँ जो वॉल्यूम के 1 नंबर टर्मिनल पर जो सिग्नल देते हैं वो 2 नंबर से निकल करके प्री एम्पलीफायर को जाता है। प्री एम्पलीफायर के द्वारा सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाता है, लेकिन कुछ लेवल में ही एम्पलीफाई होता है सिग्नल। और एम्पलीफाई होने के बाद में उस सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी को एक कैपेसिटर से आगे भेजते हैं, और जबकि लो फ्रीक्वेंसी को एक रजिस्टर के द्वारा आगे भेजते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब है पतला आवाज़ और लो फ्रीक्वेंसी का मतलब है मोटा आवाज़ को जब आगे भेजते हैं तो मोटा आवाज़ को कंट्रोल करने के लिए बेस कंट्रोल होता है, जबकि पतला आवाज़ यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए ट्रेबल कंट्रोल होता है। इन दोनों के द्वारा आवश्यकता अनुसार मोटा और पतला आवाज़ को कंट्रोल करते हैं। बीटी सेक्शन में ये दोनों लगे होते हैं, और कंट्रोल करने के बाद में वही सिग्नल आगे चल करके एक रजिस्टर या कैपेसिटर के द्वारा ऑडियो आउटपुट सेक्शन को भेज दिया जाता है। और जैसे ही बेस ट्रेबल सेक्शन के द्वारा सिग्नल को जैसे ही ऑडियो आउटपुट को देते हैं तो ऑडियो आउटपुट के रूप में यहाँ पर 30-55 एम्पलीफायर के अंदर लगभग 8 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, और 8 ट्रांजिस्टर के द्वारा सिग्नल को पूरा एम्पलीफाई किया जाता है। कहाँ के सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाता है तो बीटी सेक्शन से निकलने वाले आवश्यकता अनुसार हाई फ्रीक्वेंसी या लो फ्रीक्वेंसी यानी कि मोटा आवाज़ पतला आवाज़ को कंट्रोल करते हैं, और कंट्रोल करने के बाद आवश्यकता अनुसार हाई फ्रीक्वेंसी या लो फ्रीक्वेंसी में से किसको ज़्यादा भेजना चाहते हैं भेजते हैं। और भेजने के बाद ऑडियो आउटपुट में जो कि 8 ट्रांजिस्टरों से बना हुआ लगभग ऑडियो आउटपुट सेक्शन होता है, उसके द्वारा एम्पलीफाई होकर के सिग्नल सीधे जो है साउंड बॉक्स को चला जाता है। साथ ही साथ यहाँ भी ऑडियो आउटपुट सेक्शन जस्ट उसी तरीके से काम करता है कि बीटी सेक्शन यानी कि बेस ट्रेबल सेक्शन के द्वारा आवश्यकता अनुसार हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल करते हुए और हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी में से किसको आगे ज़्यादा भेजना चाहते हैं भेजते हैं। और भेजने के बाद ऑडियो आउटपुट सेक्शन जो कि लगभग 8 ट्रांजिस्टर से बना हुआ ऑडियो आउटपुट सेक्शन होता है, और ऑडियो आउटपुट के द्वारा शक्तिशाली फ्रीक्वेंसी आगे चल करके साउंड बॉक्स को देते हैं और आवाज़ को हम लोग सुनते हैं। लेकिन ऑडियो आउटपुट सेक्शन फ्री में काम नहीं करते हैं, इसमें 8 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, तो इनको काम करने के लिए
जैसे ही दोनों ऑडियो आउटपुट सेक्शन को पावर सप्लाई से नेगेटिव 25 वोल्ट, पॉजिटिव 25 वोल्ट और ग्राउंड की सप्लाई देते हैं तो ऑडियो सेक्शन में लगे हुए ट्रांजिस्टर उस सिग्नल को पूरा एम्पलीफाई करते हैं, इधर से आने वाले सिग्नल को एम्पलीफाई करके और साउंड बॉक्स को देते हैं और आवाज़ को हम लोग सुन लेते हैं। आज सिंपल वे में एम्पलीफायर का ब्लॉक डायग्राम समझे और आगे जितनी भी सेक्शन के बारे में आज हम लोग समझे हैं उन सभी सेक्शन के बारे में सर्किट डायग्राम के ज़रिए और साथ ही साथ है प्रैक्टिकली रूप से हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से एम्पलीफायर के एक सेक्शन बने होते हैं और किस प्रकार से काम करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच जो आपने इस पूरे वीडियो को वॉच किया और हम चाहेंगे कि अगर आप ऑल फील्ड कमांड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।